नरेश अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और नरेश अरोड़ा चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने पूरी सोशल मीडिया कैंपेनिंग और स्ट्रैटेजी डीके शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई है। लगभग 2 साल से नरेश आप वहां पर चले गए थे और लगातार आपने पूरी प्लानिंग की। सबसे बड़ी बात जिसको आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्या था वो आपका मीडिया स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या सोच थी जिसकी बिना पर आप लोग नरेश आगे बढ़े थे, जो 136 की जीत जिस पर आप बधाई के पात्र हैं? धन्यवाद रंजना जी। सबसे पहले तो जो मीडिया स्ट्रैटेजी की बात जब भी कभी आती है या किसी और भी माध्यम की बात आती है तो वो स्ट्रैटेजी बनती है बेस्ड ऑन एजेंडा, बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन असेसमेंट। तो जो 2 साल में हम लोगों ने रिसर्च ग्राउंड पे किया, 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया, उस पर रिसर्च के बेसिस के ऊपर ही मीडिया स्ट्रैटेजी थी। बट सबसे बड़ा केंद्रित बात ये थी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर तवज्जो ज्यादा दी जाए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को जिन चीजों से इफेक्ट पड़ता है उन इश्यूज के ऊपर ध्यान रखा जाए, फोकस हटाया नहीं जाए। और कांग्रेस पार्टी का सारा स्ट्रैटेजी, चाहे वो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई आपको भी दिखी और आपने नोट किया होगा कि कहीं पे भटके भटके नहीं। और मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं लाभ आज 136 के रूप में दिख रहा है। बजरंगबली की पूजा करते हुए डीके दिखे, फिर सिलेंडर की भी पूजा करते दिखे, इसके पीछे क्या सोच थी? बजरंगबली के भक्त हैं तो पूजा तो करेंगे। और डीके शिव कुमार, मेरे ख्याल से मैं जितने नेताओं के साथ आज तक काम किया है उसमें सबसे ज्यादा रिलीजियस आदमी है। सुबह उठ के पूजा करने से लेके रात को सोने से पहले पूजा करने तक उनका निष्ठा और आस्था भगवान में है, जिसको भी वो मानते हैं और सबके यहाँ पे जाते हैं वो। और जहां तक सिलेंडर की पूजा करने की बात है तो वो सिलेंडर जिसके बेस के ऊपर आज राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव, अपना रणनीति बना रही है, वो सिलेंडर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में गृहणियां देखती हैं कांग्रेस की गारंटी में भी, चाहे वो राजस्थान में गारंटियां हो या यहाँ पे गारंटियां हो, दोनों जगह पे सिलेंडर को तवज्जो दी गई है। उसको पूजा इसलिए किया जा रहा है कि किसी ने कहा भी था कि उसको पूछ के वोट डालने जाना चाहिए। नरेश जी, आज डीके बहुत इमोशनल दिखे और आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान में भी कांग्रेस दो फाड़ ऐसी खुली हुई है इस वक्त। सचिन पायलट सड़क पर हैं, जन समर्थन यात्रा कर रहे हैं अशोक गहलोत के ही खिलाफ। यहां पर एक टसल दिख रहा है कि मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा। अगर सिद्धारमैया का कद है तो डीके का काम है जो उन्होंने इस बार चुनावों में किया है। किसकी जीत होगी? देखिए, मेरा पर्सनल जो मत है वो तो रहेगा कि जिसने काम किया है उस और जिसमें भविष्य दिखता है पार्टी को और प्रदेश को, उसको उसका हक होना चाहिए। बाकी मैं इसमें ना तो डिसीजन मेकर हूँ ना स्टेक होल्डर हूँ। अब पार्टी अपने आप निर्णय करेगी। हमारा काम यहाँ तक का था, हमने उस काम को अच्छे से करने की कोशिश की, परिणाम भी आए तो तसल्ली भी हुई है। राजस्थान के अंदर भी काम, आप जब इस कर्नाटक चुनाव से फारिग होंगे तो एक राजस्थान का भ्रमण आप भी कीजिए, आपको राजस्थान की स्थिति में दिखेगा कि क्या चीजें मीडिया के लेवल पे और क्या चीजें ग्राउंड के लेवल पे हैं। बट अभी कर्नाटक पे फोकस रखते हैं। कर्नाटक के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने काम और मेहनत और इमोशनल, आपने बात की, वो इमोशनल आज हम सब लोग हैं। हमने भी प्रताड़ना पर्सनल लेवल पे झेली है, उन्होंने भी झेली है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने एक टीवी संस्था के इंटरव्यू में कहा था कि मेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई थी और उस डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की जगह मैंने जेल जाना स्वीकारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। कहने में, किस्से कहानियों में ये बात बड़ी लगती है, बट छोटी लगती है, बट अगर निजी तौर पे इसको एक्सपीरियंस करना पड़े तो बड़ी बात है। और मैंने देखा है पिछले 2 साल में कि उनको कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने छुट्टी लेने की बात करी हो, जिस दिन उनको कुछ ना कुछ पर्सनल हरासमेंट की नोटिस नहीं आए हो। सब चीजों को झेलते हुए आज यहाँ पे उस पार्टी को लेके आए हैं, सस्टेन्ड कैंपेन से, रिलेंटलेस कैंपेन से लेके आए हैं। तो मैं मानता हूं कि उनका हक बनता है। एक आखिरी सवाल, देखिए क्रिटिक्स ये कहेंगे कि हमेशा कर्नाटक में पिछले 38 साल से सत्ता का परिवर्तन हुआ ही है, स्वाभाविक तौर पर हुआ है। कर्नाटक की जनता ने हमेशा जो भी सरकार है उसको सबक सिखाते हुए बाजी पलट दी है। तो इसमें नया क्या किया आप लोगों ने, क्या नया अचीव कर लिया? इस पर आपका जवाब। इसमें दो बातें अंजना जी। एक तो है पूर्ण बहुमत की बात। आप पिछले 30 साल की, 38 साल के अगर आंकड़े निकाल के देखें तो कितनी बार सरकारों को या पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिला है। और उसके अंदर आपको दिखेगा कि ये बहुमत आज एक ऐतिहासिक बहुमत है। दूसरी बात जहां तक आती है कि इसके अंदर नया क्या करने की बात है, नया सिर्फ इसके अंदर मेहनत की बात है। जनता मेहनत को हमेशा इनाम देती है और वो आज उस मेहनत को इनाम मिला है। मैं शॉर्ट में ये बात बताना चाहूंगा, अगर विस्तृत तौर पे जाएंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए बताने के लिए कि क्या क्या काम 2 साल में, 2.5 साल में हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश अरोड़ा, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आपने डीके शिव कुमार के साथ काम किया, प्रचंड जीत मिली है, बहुत बधाई आपको।